तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कुरान जलाने वाले देश स्वीडन को मुस्लिम देशों से लगा बड़ा झटका। मुस्लिम देशों ने स्वीडन पर कार्रवाई करते हुए स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर लगाई रोक। स्वीडन को मुस्लिम देशों से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतरे महाराष्ट्र के हिंदू, बाबा से माफी मांगने की है मांग, हो सकती है बाबा को जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की करनी सेना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा का पाठ का किया ऐलान, पुलिस को करने पड़े हिंदू संगठन के नेता नजरबंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के बजट का बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उड़ाया मजाक, बोले ये बजट है या फिर किसी किराना की दुकान का बिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर योगी सरकार ने किया कब्जा। आजम खान से 24 घंटे में स्कूल छोड़ने का किया ऐलान, आजम खान को योगी सरकार ने दिया झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला हमला, कहा जनता के घटते विश्वास का सबूत है बजट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान शरीफ जलाने वाले देश स्वीडन को मुस्लिम देशों से लगा बड़ा झटका। मुस्लिम देशों ने स्वीडन पर कार्रवाई करते हुए नाटो में शामिल होने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की स्वीडन को आज मुस्लिम देशों से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि स्वीडन में हाल ही में कुरान जलाने का मामला सामने आया था। स्वीडन को अब इस हरकत के लिए बड़ी कीमत मुसलमानों देशों से चुकानी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि स्वीडन के नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया को मुस्लिम देशों ने रोक दिया है और इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिसके बाद स्वीडन को यह बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्वीडन में कुरान जलाने का मामला सामने आया उसके बाद मुस्लिम देश नाराज हो गए और नाटो में शामिल मुस्लिम देश तुर्की ने इसका विरोध किया और तुर्की ने स्वीडन के नाटो देशों में शामिल होने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और मुस्लिम देशों ने अब स्वीडन पर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। कभी भी स्वीडन पर मुस्लिम देश कुरान शरीफ का बदला लेने के लिए हमला कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि स्वीडन को यह बड़ा झटका मुस्लिम देशों से लगा और एक कार्रवाई के बाद ही मुस्लिम देशों के सामने स्वीडन गिड़गिड़ाने लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतरे महाराष्ट्र के हिंदू, लगाए गंभीर आरोप, बाबा की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बाबा पर बीते ही दिनों देश में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था और इस आरोप से अभी उन्होंने छुटकारा नहीं पाया कि एक और विवाद में वो घुस गए हैं और उनके विरोध में महाराष्ट्र के हिंदू उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि संत तुकाराम की पत्नी संत तुकाराम को रोज डेली मारती थी। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद ही आचार्य तुषार भोसले ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि तुकाराम महाराज के बारे में उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो गलत है, इससे तुकाराम महाराज और उनकी पत्नी की छवि को ठेस पहुंचती है, इसलिए हम इनको ऊपर केस दर्ज कराएंगे और बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। तो बाबा बुरी तरह से फंस गए और महाराष्ट्र के हिंदू समुदाय के लोग ही अब बाबा के विरोध में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो करनी सेना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा के पाठ का किया ऐलान, पुलिस को करना पड़ा नजरबंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में बनी हुई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां यूनिवर्सिटी परिसर में देश विरोधी गतिविधियों की खबर सामने आई, तो वहीं बीते सोमवार को एक हिंदू छात्र की पिटाई का मामला भी सामने आया। वहीं अब हिंदू विरोधी गतिविधियों से आक्रोशित होकर करनी सेना ने यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि करनी सेना के अध्यक्ष जो है ज्ञानेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उन्होंने जो है करनी सेना के कार्यकर्ताओं को अपने आवास पर बुलाया। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी पता चली तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले करनी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के बजट के विरोध में उतरे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, बजट को बताया किराने की दुकान का बिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 1 फरवरी को आम बजट पेश किया। 1.5 घंटे तक चले वित्त मंत्री के भाषण पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम ने
तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि 2021 के बजट की सुब्रमण्यम स्वामी ने तारीफ की थी, लेकिन इस बार उनका ये बजट निशाने पर आ गया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने बजट पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि क्या ये आज पेश किया गया बजट है, ये किराने की दुकान के दुकानदार का बिल है। एक अच्छे बजट में ये बताना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। यदि ये जीडीपी की विकास दर है तो निवेश के स्तर और प्रतिफल की दर का खुलासा करें। प्राथमिकताएं आर्थिक रणनीति और संसाधन जुटाना है। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर कई बार हमले भी बोले हैं, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने इस बजट को बेकार बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओम प्रकाश राजभर महाराष्ट्र में लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव, बीजेपी के पुराने साथी से मिलाया हाथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने वीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के पुराने दोस्त उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया है। दोनों नेताओं की बीते दिनों मुंबई में मुलाकात हुई थी। बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने पीटीआई भाषा को बताया कि उनकी 2 दिन पहले शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई, जो 1.5 घंटे तक चली। बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। उनका दावा है कि उद्धव ठाकरे ने सुबह सपा के साथ चुनाव लड़ने की सहमति दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के बीच लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के एक और स्कूल को खाली कराने का योगी सरकार ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित जौहर शोध संस्थान को खाली कराने का आदेश दिया है। सपा सरकार में आजम खान ने जौहर शोध संस्थान के लिए जौहर ट्रस्ट में 100 रुपये सालाना पर 99 साल के लिए लीज पर लिया था। जिस इमारत में शोध संस्थान का बोर्ड लगा है उसे 20 करोड़ रुपए के सरकारी खर्च से बनाया गया था। शोध संस्थान के नाम पर ली गई इस इमारत में आजम खान का निजी रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित हो रहा था। सत्ता परिवर्तन के बाद योगी सरकार ने जौहर शोध संस्थान की लीज को निरस्त करने का फैसला लिया है। इसके बाद रामपुर जिला प्रशासन को आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए कह दिया गया है, यानी आजम खान का जो स्कूल है रामपुर पब्लिक स्कूल अब ये भी खाली होगा और जो जौहर यूनिवर्सिटी का शोध संस्थान है वो भी खाली होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 2 चीजों पर योगी सरकार ने आजम खान की कब्जा कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला हमला, कहा जनता के घटते विश्वास का सबूत है बजट। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को जनता के घटते विश्वास का सबूत बताते हुए कहा कि ये बजट चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और किसान की आय दोगुनी करने को उपाय नहीं है। श्री खड़गे ने कहा कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया। सरकार ने वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उसका पूरा क्यों नहीं किया। एमएसपी गारंटी कहां है, किसानों की अनदेखी अभी भी चालू है। उन्होंने कहा कि इस बजट में दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया राक्षस। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामचरित मानस पर बयानबाजी लगातार जारी है। यहाँ समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले इस पर विवादित बयान दिया था, लेकिन इसके बाद बीजेपी समेत अन्य विरोधी दलों ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इसी क्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान भी आया है। पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मंगलवार को प्रयागराज में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस विवाद पर बयान दिया। मनोज तिवारी ने रामचरितमानस उठाने वाले सपा के नेता और पूर्व मंत्री पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षस बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना रावण, कुंभकर्ण और कंस से की। सांसद ने आगे कहा कि हर दौर में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पैदा होते हैं, लेकिन उनका वध करने के लिए राम जरूर जन्म लेते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने का मामला पहुंचा मुंबई हाई कोर्ट। कोर्ट ने कहा क्या नियमों का हुआ पालन। जब दोस्तों आपको बता दें कि बम्बई हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि क्या औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलने के कैबिनेट के फैसले पर आपत्ति जताई गई थी। हाई कोर्ट ने नाम बदलने के कैबिनेट के फैसले पर तत्काल कोई रोक लगाने के याचिकाकर्ताओं की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस
एमबी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मारने की पीठ ने राज्य सरकार से ये भी बताने को कहा कि क्या प्रशासन शहर का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी किए बिना नए नामों का इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले साल औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का फैसला किया था। इन नामों को बदलने के लिए 16 जुलाई 2022 को कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था और इन्हें केंद्र सरकार को फॉरवर्ड कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई, इसका कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया।